दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसने दुनिया को तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम देखेंगे साइंस का वो चेहरा जो कभी इंसानी मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जंगों में मौत का निज़ाम बन गया है। बैनुल-अक़वामी जंगों में साइंस का किरदार सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक गेम चेंजर बन चुका है। जब पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो साइंस ने नए हथियार पैदा किए, मशीन गन्स, टैंक्स और सबसे खतरनाक केमिकल वेपन्स जैसे कि मस्टर्ड गैस। ये साइंस का पहला काला रूप था, इंसानी जहानत और टेक्नोलॉजी का डेडली मिलाप। लेकिन असली तब्दीली आई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब जर्मनी ने एडवांस रॉकेट्स और मिसाइल बनाए, जबकि अलाइड फोर्स ने एक ऐसी चीज़ डेवलप की जो दुनिया में पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई, एटॉमिक बॉम्ब। हिरोशिमा और नागासाकी साइंस का वो नतीजा है जहां दो शहरों को सिर्फ चंद सेकंड में खाक में मिला दिया गया। जंग खत्म हो गई, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का असर ज़्यादा इंटेंस हो गया। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने न्यूक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में कॉम्पीट करना शुरू किया। इसे कहा गया कोल्ड वॉर, लेकिन इसमें भी साइंस फ्रंट लाइन पर थी, जैसे कि सैटेलाइट्स, स्पाईटेक्स और मिसाइल्स। दोस्तों आज भी साइंस हर मॉडर्न जंग का हिस्सा है। ड्रोन्स, AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स और साइबर वारफेयर। अब जंग सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि डाटा और डिजिटल टूल से होती है। साइंस का असली राज ये भी है कि ये खुद अच्छा या बुरा नहीं होता, ये इंसान के इरादों का अक्स होता है। जब तक इंसानी सोच तबाही में उलझी रहेगी, साइंस जंग का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन अगर हम इसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें तो ये दुनिया को बचा भी सकता है। दोस्तों साइंस ने दवाइयाँ बनाई, हमें रोशनी दी और कम्युनिकेशन को आसान बनाया। साइंस ने इंसानों को एक नई उड़ान दी, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन फिर बाद में इंसान ने साइंस का रुख तबाही की तरफ मोड़ दिया। जंगों में इस्तेमाल होने वाला साइंस अब इंसानी मदद का जरिया नहीं रहा, बल्कि मौत का हथियार बन चुका है। साइंस एक ऐसा टूल था जिसे ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एंटीबायोटिक्स, टेलीस्कोप और एरोप्लेन्स। ये सब साइंस की मदद से इंसानी बेहतरी के लिए बनाए गए। लेकिन जैसे जैसे सियासत और ताकत की भूख बढ़ती गई, साइंस को भी इस रेस में घसीट दिया गया। अब वही टेलीस्कोप जिसे आसमान देखने के लिए बनाया गया था, अब सैटेलाइट सर्विलेंस बन गया है। वही कंप्यूटर जिसे डाटा एनालिसिस के लिए बनाया गया था, अब साइबर वारफेयर का वेपन है। और वही न्यूक्लियर एनर्जी जो बिजली पैदा कर सकती थी, बॉम्ब बना चुकी है। दोस्तों जब साइंस इल्म और इंसाफ के लिए होती है तो दुनिया रोशन होती है, लेकिन जब साइंस नफरत, लालच और ताकत की भूख में उलझी होती है तो हिरोशिमा, नागासाकी और गजा जैसे मंजर पैदा करती है। दोस्तों फैसला हमारा है कि हम साइंस को किस रूप में ले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं आप साइंस और जंग के इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं।